अगेन मसूद खान फ्रॉम कनाडा। सारे आलम इस्लाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ी हुई है। फ्रांस के सदर ने ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं जिससे न सिर्फ ये कि दीन इस्लाम की तौहीन हो रही है बल्कि मुसलमानों की बड़ी दिल आज़ारी हो रही है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है। अगर आप देखें तो जिसका मुंह उठता है बकवास कर देता है और मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है। समझ में ये नहीं आता कि कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी मुसलमान ने नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा के बारे में, हज़रत मूसा के बारे में कोई ऐसी बात कही हो जिससे यहूदियों की या ईसाइयों की दिल आज़ारी हुई हो। क्योंकि हमारे दीन में तो ये है ही नहीं ना। सारे जितने भी पैगम्बरान हैं, जितने भी रसूल हैं, काबिल एहतराम हैं। मुसलमान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ऐसी बात करना। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है कि जो गैर मुस्लिम है वो जब दिल चाहता है जो चाहता है बेइज्जत करता है। खुसूसन मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना वो तो कोई मुसलमान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम मेरे रसूल का मजाक उड़ाओगे तो अल्लाह ताला उन्हें सज़ा देगा। लोग अभी वो वाक़या नहीं भूले गाजी अलमदीन वाला कि किस तरह उसने उस हिंदू को मौत के घाट उतार दिया था जिसने नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब लिखी थी। और अजीब बात यह है कि ये सब जानते हैं कि मेरे आका की जो शख्सियत है उनसे बेहतर तो बशर इस दुनिया में कोई था ही नहीं। आपने वो किताब पढ़ी होगी कि दुनिया के 100 मशहूर लोग, मेरा ख्याल है उसका नाम जॉन हार्ट था शायद राइटर का, पहला नाम मेरे आका का उसमें। ये जो लोग मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं ये भी जानते हैं कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं। डेनमार्क का वाक़या हो गया, फिर ये पेरिस का वाक़या हो गया। मैं इस बात पे कोई तबसरा नहीं करूँगा कि उसने 18 साल के नौजवान ने फ़र्त मोहब्बत में बी हेड किया उसको, टीचर को, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। बल्कि अफसोस मुझे ये हुआ कि कनाडा के एक मौलवी ने, जिसे पाकिस्तान में भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैंने उसका वीडियो देखा। वो वीडियो में कह रहा है कि क्योंकि वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है डेनमार्क में या दूसरे गैर मुस्लिम मुल्क में, तो ये नहीं होना चाहिए, सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, अल्लाह ताला उस मौलवी को जाने। उसकी और भी बहुत सी बातें कंट्रोवर्शियल हैं। इत्तफाक से कनाडा में रहता है मौलवी, उस पर भी मैं तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन बस मुझे इस बात पे ये दुख है कि अगर मुझे ये पता हो कि आग से मैं जल जाता हूँ तो मैं आग के करीब क्यों जाऊँगा। तो ये गैर मुस्लिम कब सबक लेंगे? इनको पता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेचनिया में देखें, जहाँ से वो 18 साल का बच्चा था, चेचनिया में वहाँ के सदर ने 1 मिलियन लोगों को कॉल किया और वो सब आ गए मेरे आका की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ मुजाहरा करने। पाकिस्तान में नहीं आए 1 मिलियन लोग जो अपने आप को इस्लाम का खिला कहता है, चेचनिया में आ गए। और हम सबको नामूस रिसालत पे क़ुरबान होने के लिए हर वक्त हाजिर रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा दीन है। अब देखें, यहूदी जो थे अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थे। उनके लिए अल्लाह ताला ने मनो सलवा उतारा। मनो सलवा तो मनो सलवा, अल्लाह ताला ने उनके 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे उनको दिए हज़रत मूसा के ज़माने में। ये कुरान में है। इतनी अल्लाह को अजीज़ थी वो कौम, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह का कानून तोड़ा और अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको ये सज़ा दी कि उनसे कहा कि 2000 साल तक तुम्हारा कोई घर नहीं होगा। और अगर आप देखें तो सारी दुनिया में यहूदी जलील ख़ार होते रहे। हिटलर ने कहते हैं 6 मिलियन मार दिए, अल्लाह जाने सही है कि नहीं, मैं तो उस वक्त नहीं था। लेकिन सारी दुनिया तो यहूदियों की दुश्मन थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा था 2000 साल तक उनका घर नहीं होगा। 1905 में पहला यहूदी था जो फ़लस्तीन आया और उसने ज़मीन ख़रीदी और 1948 में इज़राइल बन गया। अगर आप देखें तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने 2000 साल कहा था, 2000 साल बाद उनको अमेरिका की मदद से ये इज़राइल मिला। लेकिन इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे ट्रम्प साहब है। उन्होंने यरूशलेम को इसराइल का दारुल ख़िलाफ़त तस्लीम कर लिया। भाई कैसे आपने तस्लीम कर लिया? फ़लस्तीनी गवर्नमेंट जब बनेगी
تو یروشلم اس کا دارالخلافہ ہوگا. محمود عباس شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یروشلم ہمارے لیے متبرک جگہ ہے اور یہ ہمارا دارالخلافہ ہوگا. آپ نے یہودوں کو کیسے دے دیا؟ ابھی تو فلسطین کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، آپ نے کیسے ریکگنائز کر لیا؟ اور جس طریقے سے مسلمانوں کی دل آزاری ساری دنیا میں غیر مسلم کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آتا کہ ان کو عقل کیوں نہیں آتی کہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے آقا کی کوئی بھی بے عزتی کرے یا ان کے آقا کے خدا نخواستہ کارٹون بنائے یا خاکے بنائے. غازی علم دین سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیجیے، ڈنمارک کا واقعہ، پیرس کا واقعہ، یہ لوگ کب سبق لیں گے؟ یہ کب سمجھیں گے؟ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ضرورت کیا ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے، جب مسلمان ان کے پیغمبروں کے جذبات کو مجروح نہیں کرتے جو ہمارے بھی پیغمبر ہے، قابل احترام ہے. اور ایکچولی دیکھا جائے تو یہ نارتھ امریکہ میں کبھی بات ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی جوئش جو ہیں ہمارے ہاف برادر ہیں. کیسے ہاف برادر ہیں؟ اس لیے کہ ہم اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، ہم ان کا کوشر میٹ کھا سکتے ہیں. اور کرسچنوں کا بھی یہی ہے، وہ بھی اہل کتاب ہے اگر قائم ہے وہ. اور یہ غلط کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا کہ جنت میں صرف مسلمان ہوں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے. جو اہل کتاب پہلے گزر گئے ہیں، جو قائم تھے جب دین نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ نبی اور رسول نہیں بنائے گئے تھے، تو کیا اس سے پہلے نیک لوگ نہیں گزرے؟ کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟